रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी नाकाबंदी के तीसरे दिन ईरान से जुड़े कम से कम 2 टैंकर नए रास्ते से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पार कर खाड़ी में दाखिल हो गए। गौर करने वाली बात यह है कि जू समर और होंगलू पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है। ये जहाज यूएई से आए और ईरान के लारक व केशम द्वीपों के पास से गुजरते हुए आगे बढ़े। वहीं अमेरिका में हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर मेहमेत ओज ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि सोडा से कैंसर सेल्स जो है वो खत्म करने में मदद मिल सकती है। अब इसे लेकर ऑनलाइन बहस भी छिड़ गई है। ओज ट्रंप ने कहा था कि डाइट सोडा से खांस मर सकती है तो फिर कैंसर सेल भी मरी जाने चाहिए। जानकारी मिल रही है कि ईरान रोज 3.2 मिलियन बैरल तेल बनाता है। इनमें से 1.8 मिलियन बैरल ही निर्यात कर पा रहा है। अमेरिकी नाकाबंदी के कारण बचा हुआ तेल तेजी से स्टोरेज में भर रहा है, जो 2 हफ्तों में पूरा भर जाएगा। अब ऐसे में 27 अप्रैल तक ईरान को तेल उत्पादन घटाने का फैसला लेना पड़ सकता है। एक विश्लेषण के मुताबिक ईरान के साथ अमेरिका इजरायल के युद्ध के बीच दुनिया की 100 टॉप कंपनियों ने हर घंटे $3 मिलियन यानी कि 280 करोड़ का मुनाफा कमाया है। और ये बढ़त तब आई है जब कच्चे तेल की कीमतें 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद औसतन $100 प्रति बैरल के हिसाब तक पहुंच गई। और इनमें सर्वाधिक फायदा सऊदी अरामको, एक्सो मोबिल और गैज़प्रोम को हुआ। अमेरिका ने कहा है कि रूस और ईरान से तेल खरीदने की अनुमति देने वाली अस्थायी छूट को अब आगे नहीं बढ़ाएगा। इससे भारत की तेल आपूर्ति पर अब दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि वो अपनी कच्चे तेल की लगभग 90% आवश्यकताओं का आयात करता है। भारतीय रिफाइनरीज को अब अस्थायी छूट के बिना ही खरीदारी करनी पड़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के लाहौर में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सह संस्थापक आमिर हमजा पर अज्ञात हमलावरों ने गोली चलाई। इस हमले में उसे गंभीर चोट आई है और अस्पताल में उसे फिलहाल भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। गौर करने वाली बात यह है कि हमजा ने आतंकवादी हाफिज सईद के साथ मिलकर लश्कर-ए-तैयबा की नींव रखी थी। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि देश की असली सत्ता सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के हाथों में है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को मुनीर ही चला रहे हैं, वही पाकिस्तान के असल नेता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा मुनीर की तारीफ किए जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने शाहबाज की बात तक नहीं की। दक्षिण चीन सागर के विवादित स्कारबोरो शोल पर चीन ने जहाजों और फ्लोटिंग बैरियर तैनात कर प्रवेश मार्ग पर नियंत्रण कर लिया है। अब इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी सामने आ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ये कदम फिलीपींस के साथ बढ़ते तनाव के बीच उठाया गया है। अब गौर करने वाली बात यह है कि दक्षिण चीन सागर से दुनिया का तकरीबन 33% व्यापार होता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को जापान द्वारा आयोजित एशिया जीरो एमिशन कम्युनिटी प्लस शिखर सम्मेलन के दौरान ये कहा है कि व्यापारिक जहाजों पर हमले पूरी तरह से अस्वीकार्य है। इससे पहले अमेरिका ईरान संघर्ष के बीच ओमान तट के पास एक व्यापारिक जहाज पर संदिग्ध मिसाइलें हमले में भारतीय नागरिक दीक्षित अमृतलाल की मौत हो गई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा कर दी है कि इजरायल और लेबनान के बीच शुक्रवार को बैठक होगी। ट्रंप ने कहा है कि इजरायल और लेबनान के बीच थोड़ी राहत लाने की कोशिश वो कर रहे हैं। दोनों में बातचीत को काफी समय हो गया है, लगभग 34 साल हो चुके हैं। अब ये कल बैठक होने जा रही है। लेबनान में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह पर इजरायल के हमले को लेकर दोनों देशों में तनाव है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में अमेरिका को पीछे छोड़कर चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया है। भारत चीन द्विपक्षीय व्यापार 151.1 अरब डॉलर पर पहुंच चुका है। चीन को निर्यात 36.66% बढ़कर 19.47 अरब डॉलर और आयात 16% बढ़कर 131.63 अरब हो चुका है। वहीं हापुड़ में खाद्य सुरक्षा विभाग के द्वारा जब्त किए गए करीब 15,000 किलो शहद जांच में नकली निकला। विभाग के अनुसार ये शहद जनवरी में जब्त किया गया था, जिसमें राइस सिरप की मिलावट की पुष्टि हो चुकी है, जो स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। अधिकारी के मुताबिक मिलावटी शहद ब्लड शुगर बढ़ाएगा, इम्यूनिटी प्रभावित करेगा और पोषण की कमी होगी। यूपी के लखनऊ में बुधवार शाम विकासनगर इलाके में लगी भीषण आग में 30 से भी ज्यादा सिलेंडर फटे और 250 से भी ज्यादा झुग्गी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। एक शख्स ने यह दावा किया कि उसके 4 बच्चों की जिंदा जलकर मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक आग लगने से 8 से 10 लोग घायल हुए हैं और तकरीबन 50 मवेशी जिंदा जल गए। दिल्ली में एक 21 वर्षीय युवती पर उसकी मेहंदी के फंक्शन के दौरान उसके ही होने वाले दूल्हे की कथित प्रेमिका ने तेजाब फेंक दिया। अब इसकी वजह से दुल्हन की आंखों की, चेहरे और गर्दन और हाथों पर
जलने से घाव बन गया है। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों लड़कियां दरअसल पड़ोसी हैं और बीते 5 सालों से आरोपी युवती का दूल्हा संग अफेयर था। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने गुरुवार को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के प्रस्तावित परिसीमन के विरोध में काले झंडे फहराने का आह्वान किया ही ड्राफ्ट बिल की कॉपी भी जला दी। दरअसल सरकार का लोकसभा सीट बढ़ाकर 850 करने का एक प्रस्ताव है। स्टालिन ने इसे काला कानून करार देते हुए आरोप लगाया कि इससे दक्षिणी राज्यों का संसद में प्रतिनिधित्व घट जाएगा। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में 2 सगे भाइयों से शादी करने वाली महिला ने अब बेटी को जन्म दिया है। कपल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इसकी कुछ तस्वीरें साझा की और ये जानकारी देते हुए बताया कि हमारी छोटी सी टिकड़ी में नन्हा मेहमान आया है जिसने घर और दिलों को खुशियों से भर दिया है। उन्होंने कहा कि हमारी दुनिया अब बदल गई है। विश्व के लगभग 45% आमों का उत्पादन भारत में होता है, लेकिन घरेलू मांग अधिक होने के कारण केवल 1% ही आम का निर्यात भारत से हो पाता है। भारत का घरेलू आम बाजार ही $32.3 बिलियन का है और 2012 से हर साल 7% की दर से इसमें बढ़ोतरी हुई है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में आम की 1500 से भी ज्यादा किस्में उगाई जाती हैं, लेकिन निर्यात बेहद कम है। थाईलैंड के एक होटल में भारतीय पर्यटक द्वारा महिला कर्मचारी से दुर्व्यवहार का एक वीडियो वायरल हो गया। रिपोर्ट मिल रही है कि शख्स की पहचान आजमगढ़ के रहने वाले मोनू आजमी के रूप में हुई और उसने खुद ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर साझा भी किया है। वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने उसके खिलाफ कार्रवाई की अब मांग की है। भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में 5वें से खिसककर अब 6वें नंबर पर आ चुकी है। IMF के अनुसार ब्रिटेन एक बार फिर भारत से आगे निकल गया है और यह गिरावट डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होने के चलते आई है। पिछले साल 2025 में भारत इस लिस्ट में 5वें स्थान पर पहुंच गया था। महाराष्ट्र के अमरावती में 19 साल के मोहम्मद अयाज के 180 लड़कियों का यौन शोषण करने के मामले में बीजेपी नेता अनिल बोंडे ने विशेष जांच दल यानी SIT बनाने की मांग की है। पुलिस के मुताबिक अब तक 8 पीड़िताओं की पहचान हो चुकी है, जिनके परिवार से भी संपर्क किया जा रहा है। आरोपी के पास से 350 से ज्यादा अश्लील वीडियो मिले हैं। यह अमरावती का सनसनीखेज मामला है। वार्नर ब्रदर्स डिस्कवरी के साथ संभावित मर्जर डील फेल होने के कुछ महीनों बाद नेटफ्लिक्स के को-फाउंडर और चेयरमैन रीड हेस्टिंग्स 29 साल बाद कंपनी छोड़ रहे हैं। हेस्टिंग्स ने नेटफ्लिक्स को DVD ऑन मेल सर्विस से एक ग्लोबल स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में तब्दील करने में अपनी अहम भूमिका निभाई थी। इस्तीफे की खबर के बाद कंपनी के शेयरों में 9% की गिरावट देखी गई। वहीं छत्तीसगढ़ में वेदांता के पावर प्लांट में हुए ब्लास्ट में 20 लोगों की मौत के बाद कंपनी के चेयरमैन अनिल अग्रवाल के खिलाफ FIR दर्ज कर दी गई है। यहाँ पुलिस ने लापरवाही, मशीनों के गलत इस्तेमाल और सामूहिक जिम्मेदारी जैसे आरोप लगाए हैं। प्रारंभिक जांच में यह भी पाया गया कि बॉयलर में ज्यादा ईंधन जमा होने से प्रेशर बढ़ा और धमाका हो गया। विप्रो ने अपने वित्त वर्ष 2025-26 की चौथी तिमाही में 3,521 करोड़ का मुनाफा कमाया है। ये पिछले तिमाही के मुकाबले 12% ज्यादा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले 1.9% कम। पूरे वित्त वर्ष के लिए कंपनी का मुनाफा लगभग 13,200 करोड़ रहा है। IT सर्विसेज सेगमेंट से कंपनी का राजस्व चौथी तिमाही में $2,651 मिलियन रहा। एप्पल के भारतीय वेंडर्स ने फाइनेंशियल ईयर 26 में अब तक चीन को $2.5 बिलियन के एप्पल प्रोडक्ट्स के पार्ट्स एक्सपोर्ट किए हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसे उस ट्रेंड के शुरुआती बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है जिसमें पहले चीनी सप्लायर भारत को पार्ट एक्सपोर्ट किया करते थे। सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के चलते ये बदलाव आया है। ईरान की तकरीबन $100 बिलियन की संपत्ति दुनिया के कई देशों में फ्रीज हो गई है। रिपोर्ट मिल रही है कि चीन में कम से कम 20 बिलियन, जापान में 1.5 बिलियन डॉलर, भारत में $7 बिलियन तो इराक में $6 बिलियन जमा है। अमेरिका, यूरोप और कतर में भी अरबों डॉलर फंसे हुए हैं। इन तक ईरान की पहुंच प्रतिबंधों के कारण सीमित है। नोएडा कांड के बाद अमरोहा के गजरोला औद्योगिक क्षेत्र में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। मजदूरों के संभावित प्रदर्शन को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क रहा। 17 अप्रैल को वेतन बढ़ोतरी और शोषण के खिलाफ आंदोलन की आशंका के चलते पुलिस ने फैक्ट्रियों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया। आने वाले वक्त पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वरिष्ठ अधिकारी भी वहां पर मौजूद हैं। दमोह के हट्टा थाना क्षेत्र के कोकाडीबर गांव में विवाह समारोह के दौरान हुए विवाद में सरपंच पति पर जानलेवा हमला करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में महेश पिछोड़े, राजेंद्र मस्करे और सीताराम जामरे शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडे बरामद किए हैं और ये सभी आरोपियों को बाद में न्यायालय में पेश किया गया।
बालाघाट में भीषण गर्मी को देखते हुए जिला प्रशासन ने स्कूलों के समय में बड़ा बदलाव कर दिया है। कलेक्टर मृणाल मीणा के निर्देश पर नर्सरी से 5वीं तक की कक्षाएं अब सुबह 8:30 से 10:30 बजे तक ही लगेंगी, तो वही 6वीं से 12वीं तक का समय सुबह 7:30 से दोपहर 12:30 तक किया गया है। ये आदेश सरकारी और निजी सभी स्कूलों पर लागू होगा, हालांकि परीक्षाएं तय समय पर ही होंगी। बलरामपुर में भाजपा विधायक उद्देश्वरी पेकरा का उग्र रूप देखने को मिला। यहां तहसील कार्यालय पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर जमकर फटकार लगाई। विधायक ने कलेक्टर को फोन कर 24 घंटे के भीतर एसडीएम को हटाने की मांग की और चेतावनी दी कि अगर मांग पूरी नहीं हुई तो वे धरने पर बैठ जाएंगे। बुरहानपुर में ताप्ती नदी में हजारों मछलियों की मौत से हड़कंप मच गया। बुधवार को यहां घाटों पर बड़ी संख्या में मछलियां मृत अवस्था में पाई गई। बढ़ते तापमान और प्रदूषण को इसकी एक बड़ी वजह माना जा रहा है। यहां सूचना मिलने के बाद ही प्रशासन हरकत में आया और नगर निगम की टीम ने सफाई अभियान शुरू किया। विशेषज्ञों के मुताबिक पानी में ऑक्सीजन की कमी के चलते मछलियों की मौत हुई है। फिलहाल पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। अमावस्या के पावन पर्व पर चित्रकूट में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही देश भर से आए भक्तों ने मंदाकिनी नदी के घाटों पर स्नान करके पुण्य लाभ अर्जित किया। स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने भगवान कामतानाथ के दर्शन कर 5 कोसियों की परिक्रमा शुरू की। जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंजता रहा। डोईवाला में कुख्यात बदमाश कांतानाथ के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई। देर रात तकरीबन 11:15 बजे इस कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। यहां पुलिस को संदिग्ध कार की सूचना मिली थी। मौके पर पहुंचने पर आरोपी बैरिकेडिंग तोड़कर भाग निकला। जहां पीछा करने पर जंगल में घुसकर उसने पुलिस पर फायरिंग की और इसकी जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी। फतेहपुर में 2 ट्रकों की जोरदार भिड़ंत से हड़कंप मच गया। हादसे में एक ट्रक की टंकी फटने से तेल सड़क पर फैल गया और इससे करीब 3 घंटे तक जाम की स्थिति बनी रही। गर्मी के चलते आग लगने की आशंका से हाईवे को बंद जाना पड़ा। घटना गाजीपुर थाना क्षेत्र के शाह कस्बे की है। गोंडा के परसपुर में अवैध अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त हो गया। एसडीएम नेहा मिश्रा ने सड़क किनारे अतिक्रमण करने वालों को नोटिस जारी किया है। 1 हफ्ते के भीतर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए गए हैं और ये चेतावनी भी है कि अगर समय पर अतिक्रमण नहीं हटा तो फिर कड़ी कार्रवाई होगी। लंबे समय से बाजार में जाम की समस्या बनी रहती। गोंडा में बीच बाजार महिलाओं से मारपीट का ये मामला। सरेआम बाल खींचकर महिलाओं को जमीन पर गिराकर पीटा गया। ये घटना उस वक्त की हुई जब महिलाएं शादी का सामान खरीद रही थी। मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू की है। यहां पीड़िता की शिकायत पर 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच पुराना विवाद चल रहा था। जगदीशपुर औद्योगिक क्षेत्र में साई भजन संध्या का 17वां वर्षगांठ धूमधाम से मनाया गया। साई पार्क से पालकी यात्रा निकाली गई जो विभिन्न मार्गों से होते हुए वापस कार्यक्रम स्थल पर पहुंची। शिरडी के पुजारी द्वारा साई आरती कराई गई। कलाकारों ने भी भजन और आकर्षक झांकियों की प्रस्तुति दी। काली मां और दुर्गा मां के रूप में प्रस्तुतियां लोगों को खूब पसंद आई। जबलपुर की छोटी लाइन फाटक क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब व्यक्तियों ने एक युवक की बीच सड़क पर जमकर पिटाई कर दी। युवतियों ने युवक पर चप्पल और थप्पड़ों से तो बौछार किए ही। मौके पर लोगों की भीड़ भी वहां जमा हो गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उरई में नारी शक्ति वंदन अधिनियम अभियान के तहत छात्राओं ने जोरदार पैदल मार्च निकाला। ये मार्च एसआर इंटर कॉलेज से डीवीसी डिग्री कॉलेज तक निकाला गया। छात्राओं ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और नारी सशक्तिकरण का संदेश दिया। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष उर्विजा दीक्षित और विधायक गौरीशंकर वर्मा भी मौजूद रहे। जालौन में पुलिस और कुख्यात बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 3 अपराधी घायल हो गए। दोनों तरफ से 1 दर्जन से भी ज्यादा राउंड फायर हुए। यहां पुलिस ने घेराबंदी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से अवैध असला और कारतूस तो बरामद हुए ही अंतर्राज्यीय गिरोह का नेटवर्क श्रीलंका तक फैला बताया जा रहा है। मुठभेड़ के दौरान एक पुलिस अधिकारी भी हालांकि बाल बाल बचा। मौके पर पहुंचे एसपी ने फिर हालात को संभाला। जालौन में ऑपरेशन दहन के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 680 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए गए। ये कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर हुई। राजकीय मेडिकल कॉलेज उरई की भट्टी में जब्त माल को नष्ट किया गया तो वही लंबित मामलों के निस्तारण के लिए अभियान भी चलाया गया है। कानपुर जोन और झांसी परिक्षेत्र के अधिकारियों की निगरानी में पूरी कार्रवाई की गई।
जालौन के माधोगढ़ क्षेत्र में सुअर बाहर निकालने को लेकर ही विवाद हो गया और विभाग ने हिंसक रूप ले लिया। दबंगों ने एक महिला की बड़ी ही बेरहमी से पिटाई की। महिला को जमीन पर पटककर उसे बुरी तरह से पीटा और उसका सिर फट गया और काफी खून बह गया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वहां पे बचाव उसकी जान जो है नहीं बचाई जा सकी। आरोपी हालांकि फरार है और जान से मारने की धमकी। लखनऊ में मोहनलालगंज और निगराम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत करोड़ों की संपत्ति कुर्की। ये कार्रवाई प्रमोद कुमार उपाध्याय गैंग के खिलाफ की गई। तकरीबन 5 करोड़ 78 लाख की संपत्ति जब्त हुई है। ओमैक्स सिटी में प्लॉट, मकान और लग्जरी गाड़ियां भी कुर्क हुई हैं। आरोपी रियल एस्टेट के नाम पर ठगी करता था, खासकर सेना और अर्धसैनिक बलों के कर्मियों को निशाना बनाता था। मंदसौर जिले में परीक्षा परिणाम से आहत एक छात्रा ने खौफनाक कदम उठाया। 10वीं में फेल होने के बाद छात्रा ने कीटनाशक पी लिया। यह घटना है शामगढ़ थाना क्षेत्र के चंदवासा गांव की। बताया जा रहा है कि छात्रा काफी तनाव में थी। उसने माता पिता को चाय पिलाने के बाद ये कदम अचानक ही उठा लिया। हालात बिगड़ने पर परिवार वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों की निगरानी में इलाज जारी है। औरैया में मंडी समिति के सामने NH 19 पर ओवरब्रिज निर्माण की मांग तेज हो चली है। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया ने ये केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र सौंपा है और क्षेत्र में रोजाना भारी ट्रैफिक और जाम की समस्या से लोग परेशान हैं, इसको लेकर अवगत कराया। ट्रक और किसानों के वाहनों से स्थिति की खराब होने की बात इस पत्र में कही गई। प्रयागराज के मीजा क्षेत्र में बंद कमरे में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। महिला का शव फंदे से लटका हुआ पाया गया। या सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू की। परिवार वालों के मुताबिक घटना से पहले पति पत्नी के बीच कुछ झगड़ा भी हुआ था। पति के बाहर जाने के बाद महिला ने कमरे में खुद को बंद कर लिया। या बच्चों के रोने के दरवाजे तोड़कर देखा गया तो महिला फंदे पर लटकी थी। रायपुर में बैंकिंग सेवाओं को नई दिशा देते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने SBI की कचहरी शाखा के नए अत्याधुनिक परिसर का शुभारंभ किया। 50 वर्षों से संचालित ये शाखा अपंडरी रोड स्थित एक नए भवन में स्थानांतरित हो गई, जिस कार्यक्रम में बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने बैंकिंग को अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया। सिवनी जिले में नरवाई जलाने की लापरवाही से बड़ा हादसा सामने आया। छापारा थाना क्षेत्र के चंदेनी गांव में खेत से उठी आग ने प्लास्टिक फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया और कुछ ही देर में फैक्ट्री जलकर राख हो गई। लाखों का नुकसान तो हुआ ही, बाद में पहुंची दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। लगातार हो रही घटनाओं से लोगों में भी खासा आक्रोश है। उमरिया में चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। नेशनल हाईवे नंबर 43 पर शेडोल मार्ग के पास कार में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही डायल 112 और दमकल की टीम वहां पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। ये घटना ऊर्जा फाटक की है और आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। कटंगी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला की मौत के मामले में पुलिस ने 24 घंटे में जांच पूरी कर ली। जांच में यह पता चला कि मृतका करिश्मा भगत को उसका पति लगातार प्रताड़ित करता था। शराब के लिए पैसे मांगने को लेकर उसको मारता पीटता था। घटना के दिन भी उसके साथ उसने मारपीट की। अब इन सबसे परेशान होकर महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अलीगढ़ के एक होटल में महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप है कि एक व्यक्ति ने अपनी पहचान छिपाकर महिला से दोस्ती तो की ही और फिर उसे उसके बच्चे को सहारा देने का झांसा देकर अपने जाल में फंसाया और बाद में वो उसे मिलने के बहाने अलीगढ़ के एक होटल में लेकर गया, जहां कथित रूप से उसे बंधक बनाकर करीब 15 दिनों तक होटल संचालक के साथ मिलकर उसने दुष्कर्म किया। अब इस दौरान महिला के पैसे और जेवर भी इन लोगों ने छीन लिए।